हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ आज दोस्तों प्रतिपदा की तिथि भी शुरू हो जाएगी और आज ही से दोस्तों कृष्ण शुक्ल पक्षी से कृष्ण पक्ष में हम प्रवेश कर जाएंगे। आज दोस्तों 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार और आज के दिन दोस्तों चंद्रमा दिन रात मीन राशि में संचार करेंगे और पूर्णिमा गोष्ठी षष्ठी महालय श्राद्ध आज से प्रारंभ हो जाएंगे और पूर्णिमा एवं प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध पितृपक्षी श्राद्ध आज से प्रारंभ हो जाएंगे और सूर्योदय दोस्तों आज 6:12 में होगा और सूर्यास्त दोस्तों आज यानी 6 शाम 6:10 होगा। हमारी हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार इस दिन का महत्व दोस्तों गुरुवार का दिन हमारे जीवन में यानी शुक्रवार का दिन हमारे जीवन में धन वैभव और माँ लक्ष्मी का और संतोषी माता का व्रत बहुत लोग करते हैं। लक्ष्मी दोस्तों माँ लक्ष्मी जो होती है रिद्धि सिद्धि की दात्री होती है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी धन की प्रतीक होती है। अनेक प्रकार की दरिद्रता हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं हर एक वर्ष जब परिवार के जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनका देहांत हो जाता है तो हम पितृ रूप में उनको मानते हैं। जिस प्रकार हम देवताओं को मानते हैं उसी प्रकार पितृ रूप में उनको मानते हैं और अनेक प्रकार के सूक्ष्म योग पितृ धरती में आकर आते हैं और हमको उनका ध्यान लगाना चाहिए और उनका वह इस धरती में पितृपक्ष में हमको अगर हमारे अच्छे कार्य हों, अपने माता पिता को याद कर रहे हों या जिसके भी जो पितृ हैं जो भी पितृ आत्मा में चले गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है वह जो है आशीर्वाद देते हैं। और उस दिन दोस्तों हमको पितृपक्ष के अवसर पर जो भी आत्माएं होती हैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करनी चाहिए। और ख़ास तौर से दोस्तों इसका सबसे बड़ा पितृपक्ष का विधान यह है कि दक्षिण दिशा को आप अपना मुँह करके पितृ देवताओं को ख़ास तौर से तिल काले तिल और जल मिला करके उनको चढ़ा सकते हैं। और इस दिन दोस्तों पितृ तर्पण भी करने का विधान है और ये दोस्तों 16 दिन का टाइम होता है। 16 दिन तक हम पितृ आत्माओं को मनाते हैं और वह इस धरती में आते हैं। और पूर्व हमारे जो पूर्वजों के अनुसार जो है दोस्तों हमें अनेक प्रकार के अन्न है और किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना है, गाय को गौग्रास देना है और अनेक प्रकार के निर्धनों को जो भी हमसे और गरीब है उसकी हमको उनको खाना खिलाना चाहिए। इस प्रकार के शास्त्रों में हमारे विधान हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ा महत्व इस दिन का यह है दोस्तों पितरों का श्रद्धापूर्वक हम स्मरण करते हैं, पिंड दान देते हैं। और इस दिन दोस्तों हमको क्या नहीं करना चाहिए, मान्यता के आधार पर इस दिन दोस्तों किसी प्रकार की जब पितृपक्ष में अक्सर नई चीज़ों को खरीदना वर्जित होता है।
जहाँ तक हो आप पितृपक्ष के बाद ही नई चीज़ों को खरीदिए। और ख़ास तौर से तामसिक भोजन का आहार नहीं करना चाहिए। मदिरा है, मीट है, मांस है और इस प्रकार की चीज़ों का बहुत लोग तो प्याज लहसुन, जैसे हमें खुद ही प्याज लहसुन वगैरह का सेवन पितृपक्ष में नहीं करते हैं दोस्तों, करना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक लोग अपने को संयम की बात है जिसका जुटना हो। और ख़ास तौर से दोस्तों इस दिन लोहे के बर्तन में खाना या नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से मना करिए। और पीतल और तांबे के बर्तनों का प्रयोग करके और 3 पीढ़ियों तक दोस्तों हमारे जो पूजी देवी देवताओं को जैसे हम पूजा जाता है वैसे ही 3 पीढ़ियों तक पितरों का ध्यान लगाते हैं और विधिवत उनका तर्पण करते हैं। तर्पण का मंत्र है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अर्चिता नाम मूर्तानाम, अर्चिता नाम मूर्तानाम पितॄणाम दीप्त तेजसाम, पितॄणाम दीप्त तेजसानाम। फिर से मैं बोलता हूँ दोस्तों, अर्चिता नाम मूर्तानाम, अर्चिता नाम मूर्तानाम पितॄणाम दीप्त तेजसाम। इस मंत्र का तर्पण का ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को करके आप अपने पूर्वजों को मना सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं दोस्तों। जो हमारे जीवन में हम जो खा रहे हैं, अपना जीवन आगे को चला रहे हैं, कल के दिन हमारे बच्चे भी, अगर हमारे अंदर ये संस्कार होंगे, हमारे बच्चों में भी इस प्रकार के संस्कार जाएंगे, वो भी हमको याद करेंगे। तो अपना अपना विधान है दोस्तों, जहाँ तक हो इस प्रकार के भाव रखने चाहिए, अपने पितरों को याद करना चाहिए। इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, करीब 12 बजे के बाद 11 से 12 बजे के बीच में आपको दक्षिण दिशा को जल चढ़ा के उसमें तिल डाल के जल चढ़ा देना चाहिए। तो पितरों का नाम लेते हुए उनको अपने मन में, जैसे भगवान का हम ध्यान लगाते हैं उसी प्रकार उनका ध्यान लगाइए, तो कुछ न कुछ सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आती है दोस्तों। हमारे विधि विधान है, जिस प्रकार हम पूजा करते हैं, पूजा में हमारी आस्था है, उसी प्रकार पितरों में भी जो हमारे जीवन के लिए कुछ रख गए हैं, हम उसका आनंद उठा रहे हैं। कल के दिन हम चले जाएंगे, दूसरा आनंद उठाएगा। इस प्रकार से उनकी याददाश्त का एक परिचय है दोस्तों। इसीलिए ये पितृ श्राद्ध जो है 16 दिन तक मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन और जिस दिन जो भी पितृ जो है आपके देहांत जिनका हुआ है, उस दिन खास तौर से आप गाय को, किसी गरीब को खाना खिला दें। और उस दिन जो है श्राद्ध करने का वृतांत है। बहुत लोग गया में जाके और वहाँ जा कर के अपना श्राद्ध करके आते हैं। और अगर श्राद्ध जो है करना चाहिए, अपनी अपनी परंपरा है। तो हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और हिंदू धर्म में इस प्रकार का वृतांत है कि पितरों को जो है पितरों को हमको दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए सार्थक है। तो दोस्तों इसी प्रकार पितृ पक्ष के अवसर पर सभी लोगों को अपने अपने पितरों का आशीर्वाद प्रदान हो, आशीर्वाद मिले, उनके अच्छे कार्य हों, दुख दरिद्र से दूर हों, किस प्रकार की बीमारी न हो, इस प्रकार की कल्पना हम पितरों से करते हैं, अपेक्षा करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम रामचरितमानस का प्रसंग अपने जीवन में इसलिए करते हैं कि हम मर्यादा के अनुसार अपने नियमों का पालन करें। जिस प्रकार के सिद्धांत और मर्यादा भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में ढाल करके हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत बनाया, उसी को तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से प्रत्येक मानव जीवन तक पहुंचाने का कार्य किया। दोस्तों दूसरों जैसे हम अगर
भगवान राम जी के अंदर ये बात थी दोस्तों, वह उनकी उनकी अनेक प्रकार के भाव जो है हमने पूरे रामायण के दृष्टांत को पढ़ने से पता चलता है कि हम दूसरों से कहना और कराना है, दूसरों से हम कोई कार्य कहना है और कराना है, उसे कार्यान्वित करने के लिए शुभारंभ अपने आप ही करना चाहिए। जैसे कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं, जैसे देश की राजनीति में कोई कार्य होता है, कोई नया कार्य करते हैं, जब तक हमारे बड़े लोग कार्य करना शुरू हमको नहीं कराएंगे तब तक नीचे को उसके भाव नहीं आते हैं। तो सबसे पहले यह है कि जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उन्हीं से, भगवान रामचंद्र से हमको जो प्रेरणा मिली, उन्होंने अपने कार्य में जिस प्रकार के कार्य हमारे जीवन के लिए रखे, उन्हीं कार्यों की प्रेरणा लेकर के हम आज चल रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे देश में स्वच्छता का अभियान चला, तो अनेक प्रकार के नेता जो हैं उन्होंने अपना झाड़ू लगाना शुरू किया। अभी स्वच्छता का अभियान दोस्तों ये 1 तारीख से 1 अक्टूबर से महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता अभियान का फिर से मतलब स्वच्छता अभियान में उसको जोड़ देंगे, लोगों के अंदर उस प्रकार के मनोभाव डालेंगे। स्वच्छ रहना, स्वच्छ जीवन में रहना, स्वच्छता हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे, सही आबहवा मिलेगी, सही प्रकार की हवा परिवेश में हम रहेंगे, तो हमारे अंतरंग में भी उस प्रकार के भाव पैदा होंगे। इसी प्रकार रामचरितमानस में भी दोस्तों दूसरों से कहना और करने से पहले हमको उस चीज़ को अपने जीवन में कार्यान्वित करने के भाव होने चाहिए। हम उसकी शुरुआत खुद करें, तब हम उसको आगे को उसको चरितार्थ करेंगे। और उसमें दृढ़तापूर्वक हमको इस भाव से होना चाहिए कि ये इसका जो लक्ष्य हमने बनाया है, इसको हम अंत तक इसको संकल्प सहित करें। यानी बेपौधे के लोटे की तरह जो है, हम जो बेपौधे का लोटा होता है, जल कभी यहाँ जा रहा है कभी जा, इस तरह से हम इधर उधर लुढ़क कर अपने को उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहिए। किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मर्यादा के साथ और पूरे संकल्प के साथ करना चाहिए। यही हमको रामचरितमानस में मिलता है दोस्तों। और संकल्पों को, जो हमारे संकल्प हैं, निर्धारित निश्चयों को उस दिशा में पूरा किया जाना चाहिए। जो हमारे संकल्प हैं उनको पूरा करने का, अगर हम किसी कार्य का बेड़ा उठा लेते हैं तो उस कार्य को पूरा करने का हमारे ऊपर पूरी भूमिका हमको बना लेनी चाहिए। जब ये सुधार और संयम जैसे आदर्शवादी पक्ष जो होते हैं के साथ जुड़े हुए हों, इस प्रकार के जो भाव होते हैं, संकल्प होते हैं, लक्ष्य होता है, जैसे भी कल भी मैंने बताया था दोस्तों, हम अगर अपने सिद्धांतों से, अपने लक्ष्यों से, अपने कर्तव्यों से, अपने संकल्प से सिद्धांत विहीन अगर हो जाएगा, हमारा कोई किसी कार्य को करने से पहले उसकी हमको रूपरेखा मालूम नहीं है और उसका अंत क्या होगा वो नहीं मालूम है, तब तक हम दूसरों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि ये कार्य हमारा किस प्रकार से नहीं हुआ करते। तो सबसे पहले हमको स्वयं को बलिष्ठ बनाना है, अपने आप को संयमी बनाना है, अपने आप को संकल्पशील बनाना है, अपने आप को उस कार्य में लगन करने की प्रेरणा से पूर्ण रूप से प्रेरित करना है दोस्तों। तो इसी कारण अनेक प्रकार के संयम हैं, उसमें हमको संयम का पालन करना चाहिए। आदर्शवादी पक्ष के साथ हमको जुड़ना चाहिए। और रामचरितमानस की यह अनेक चौपाइयाँ दोस्तों हमारे जीवन में प्रेरणा की स्रोत बनी हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों रामचरितमानस में एक जगह कहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाए लेकिन वचन जाए। भगवान दशरथ जी ने भी इस बात को कहा था कि अगर मैंने जो वचन से कह दिया, अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे, अगर मैंने कैकेयी को 2 वरदान दिए हैं तो वह 2 वरदान मुझे कैकेयी को देने ही पड़ेंगे, चाहे उसमें मेरे प्राण निकल जाएं या मुझे किसी प्रकार की अवहेलना का पात्र बनना पड़े। तो मैं उसी प्रकार जनक राजा ने सीता जी के स्वयंवर के लिए इस प्रकार के प्रयास किए थे, इस प्रकार का संकल्प लिया कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी के साथ मैं उसका स्वयंवर करूँगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये संकल्प शक्ति है, ये सिद्धांतवादिता है।
यही चीज़ जो है हमको रामायण के अध्ययन से, रामायण के स्रोतों से, रामायण के साहित्य से और इस ग्रंथ की अपार निधि हमारे जीवन में एक उपहार की तरह काम करती है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भावों को मानव मात्र में इस प्रकार से प्रेरित किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यही बातें मैं बताना था, या नित नई प्रतिज्ञाएँ करने और जोश ठंडा होते ही गिरगिट की तरह अगर हम बदलते हैं तो वह हमारे दोस्तों गिरगिट जो है अपने रूप को बदलता है। जैसे मेढक अपने रूप को जैसा वातावरण होता है उसके अनुकूल बना लेता है। तो इस प्रकार के हमको इस प्रकार का वह न करके हमको अपने संकल्प पर विश्वास होना चाहिए और वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमको अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। जब तक हम इस परिवर्तन की और विचार की, क्रांति की सूत्रों को अपने जीवन में निर्धारित नहीं करेंगे, अपने स्वभाव में, अपनी शिष्टता में, अपने मृदुल भाव में शालीनता का समावेश नहीं करेंगे, तब तक हम जो है किसी कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं और किसी कार्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यही चीज़ हमको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अनेक प्रकार के यानी हमारे जीवन में सज्जनता है। सज्जनता की अगर हमारे जीवन में सज्जनता की छाप होगी और अनेक प्रकार के भावों को समाविष्ट करने की शक्ति होगी और सहज ही स्वभाव में सहजता प्राप्त करने की अपेक्षा होगी, तो निश्चित ही दोस्तों हम जो है दूसरों से भी उस प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरों से अपेक्षा हम तब कर सकते हैं जब किसी चीज़ को अपने जीवन में चरितार्थ करें। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने प्रत्येक कार्य को पहले स्वयं करने का प्रयास किया, उसके बाद जो है दूसरे उस कार्य को प्रेरणा लेके खुद करने लगे। आज के परिवेश में भी दोस्तों इस प्रकार का माहौल जीवन पर्यंत हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार के कार्य आते हैं। हम बड़ों से जो हमको किसी चीज़ को सिखा रहा है, अपने गुरु जो है कोई भी कार्य जो है पहले खुद करते हैं और फिर उसको अपने शिष्यों से करवाते हैं। ये एक सच्चे गुरु की पहचान है। और इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने कोई भी कार्य शिष्टाचार को सबसे सर्वोपरि रखा। अपने गुरुओं का मान मर्यादा के अनुसार जो कार्य करना है, माता पिता का जिस प्रकार से आज्ञा पालन करना है, ये सब हम रामचरितमानस में सुनते हैं। तो दोस्तों, इसके आधार पर हम अपने मनस्थिति को और अपने भावों को, अपने विचारों से किसी भी कार्य को करके संकल्प और सिद्धांत के साथ उन कार्यों को करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों से भी उस कार्य को करने के भाव प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनसे भी वह कार्य कर सकते हैं। यानी अनेक प्रकार की इस प्रकार की दोस्तों संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, कोई किसी प्रकार का है और हर आदमी में सुधार करने की प्रक्रिया नहीं होती है। ये भगवान द्वारा प्रदत्त जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे संकल्पों में और हमारे विचारों में जो कर्तव्य निष्ठा परम ब्रह्म परमेश्वर द्वारा दी गई है, उसी कर्तव्य निष्ठा से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाके दूसरों से भी उस प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। तभी रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण रामचंद्र जी का किया कि किसी भी कार्य को वह खुद पहले करते थे, उसके बाद वह लोगों से अपेक्षा करते थे, जनमानस से अपेक्षा करते थे। इस प्रकार के कार्यों को करके उन्होंने रावण को मारा, किसी की सहायता नहीं दी। उन्होंने रावण को मारा खुद के बल पर, उनके अंदर इतनी शक्ति थी और उन्होंने अन्याय और अधर्म अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं करते। सिद्धांतवादी थे, सिद्धांत विहीनता उनके जीवन में कभी नहीं थी। इस प्रकार के आदर्श हमको भगवान दोस्तों हमको अपने जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले खुद में उसका अध्ययन करना चाहिए, अपनी मनोस्थिति का निरीक्षण करना चाहिए, अपनी मनोदशा को देख करके
किसी दूसरे से, तब हम दूसरों से उस कार्य को अपेक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव प्राण जाय पर वचन न जाई, ये भगवान रामचंद्र जी का उनके मर्यादा में इस प्रकार की रचनाएँ थी। राजा दशरथ और राजा जनक जी ने इसी प्रतिज्ञा को सार्थक करके अपने जीवन को हमेशा के लिए एक प्रतापी राजा होने का वरदान प्राप्त किया। राजा दशरथ जी ने जब रामचंद्र जी का वनवास हो गया था, उस समय उनका जीवन जो है वह उनको पुत्र शोक होने लगा। पुत्र का जब उनको पुत्र उनके वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए, तो उनको पुत्र मोह था। पुत्र मोह में जो है उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन कैकेयी को दिए हुए जो वरदान थे उसको उन्होंने त्यागा नहीं, पुत्र मोह में नहीं आए और उन्होंने उन वचनों को उनको दिया। भले ही रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, उन्होंने वह वनवास किया और दशरथ जी तब तक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा हमको रामचरितमानस की अध्ययन करने से गूढ़ रहस्य हम उसका निकालते हैं। तो सबसे पहले खुद जब राजा में इतनी बड़ी संकल्प शक्ति थी, राजा में इतना मनोबल था और राजा में इतनी शक्ति थी, वह पूरी प्रजा को लेकर चलते थे और पूरी प्रजा के अनुसार जो संकल्प कर देते थे, जो उसके अनुसार वह चलते थे। इसीलिए आज भी उनका नाम पूरे इतिहास में है और हमको उनके जीवन से रामचरितमानस में जिस प्रकार के पात्रों का चयन किया गया है, जैसे जैसे जिसने जो कार्य किया, तो उन्होंने खुद उस कार्य को दिखा करके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। दोस्तों, कल के प्रकरण में प्रसंग में हमने हृदय में आप जब सिंह शोभा यानी बगीचे में फुलवाड़ी में जब रामचंद्र जी और सीता का प्रथम मिलन होता है, वह एक दूसरे को देखते हैं सखियों के द्वारा और दोनों भाई वहाँ विचरण कर रहे हैं और अनेक प्रकार की शोभा का वृत्तांत कल मैंने बताया था दोस्तों। तो जनक नंदिनी सीता जी की उपमा जो है उस फुलवाड़ी में जब वह गिरिजा जी के दर्शन करने पूजा के लिए अपना आई थी और उसको उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर वर मिलने की कामना भगवान से की और वही कामना उनकी परिपूर्ण हो रही है। दोस्तों, मन वचन और कर्म से हम अगर भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं वह निश्चित ही हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दोस्तों, हृदय में सीता, तब रामचंद्र जी ने हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समया। उस समय के जो परिस्थिति थी उस प्रकार के किस प्रकार से उनको संबोधित किया, कैसे अपने भाई को बताया। तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ रही कारण हो, पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकार से। यानी वो अपने छोटे भाई को बताते हैं कि हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है, सीता जी का परिचय दे रहे हैं, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। जो धनुष यज्ञ हो रहा है, अनेकों प्रकार के राजा और इस यज्ञ में आएंगे और स्वयंवर होगा। राजा ने इस प्रकार का प्रण किया है, सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं और यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। तो इसके यानी सीता जी के रूप से पूरा प्रकाश विच्छेदित हो रहा है। इस प्रकार का वृत्तांत उन्होंने कहा। तो जा त्रिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मूल मन शोभा, शोभा सो सब कारण जान विधाता फर कहीं सुबह अंग सुभाता। यानी जिसकी इस प्रकार की अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया, बहुत ही दुखी हो गया, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। यह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, परम ब्रह्म परमेश्वर जाने, खुद भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, खुद से वह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मर्यादा की रचना के लिए दोस्तों इस प्रकार के भावों को रचना रामचंद्र जी को रचना। किंतु ये भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। दोस्तों, जब क्या होता है, जब कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो जो भी पुरुष होते हैं, पुरुषों की दाहिने साइड में एक प्रकार का वह है ये कि मतलब दाहिना अंग फड़कने लगता है। अगर कोई स्त्री होती है, उसका शुभ होने वाला होता है तो उसकी बाएं तरफ बाएं आँख फड़कने लगती है।
तो ये एक शुभ संकेतों के द्योतक होते हैं। इस प्रकार के जो जीवन में एक इंट्यूशन होता है, इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं, तो ये शुभ संकेतों के द्योतक होते हैं। कभी भी आप इसको समझिए। रघुवंशई कर सहज स्वभाव मनुक वंश बहु धरई न गाऊ मोह अतिशय प्रीति न गेरी यही सपने ऊपर न। यानी रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है। रघुवंशियों की एक स्वभाव है, लेकिन रघुवंश में पैदा होने से रामचंद्र जी कहते हैं उनका यह स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार के ऊपर पैर नहीं रख सकता है। उनकी मर्यादा है। उनको उनके पूर्वजों ने, उनके संस्कारों ने, उन्होंने जिस प्रकार के अपने संस्कार किए, जिस प्रकार के कार्य किए, लोक कल्याणकारी जो कार्य किए, वह कभी भी रघुवंश में पैदा हुए व्यक्ति किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं कर सकते। और मुझे अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है। ये विश्वास मेरे मन में अत्यंत है। दोस्तों, जब हम सत्य और संकल्प, जो सत्य होता है दोस्तों, उसको कभी भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। सत्य की हमेशा विजय होती है। भले सत्य परेशान होता है, लेकिन विजय उसकी होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन उसकी हार कभी नहीं हो सकती। ये हमारे इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने भी इस प्रकार की मर्यादा और रघुकुल में, यानी जो रघुवंशी लोग थे या रघुनाथ जी जो थे, वह रघुवंश में पैदा हुए थे। रघुवंशियों का यह इस प्रकार का जो स्वभाव था, जन्म से ही उनके अंदर इस प्रकार के भाव आते थे। वे कभी भी कुमार्ग पर चलना पसंद नहीं करते थे और उनके इस प्रकार के संस्कार थे। इस प्रकार के भावों से उनको संचित किया गया था और उनको अपने ऊपर अपार विश्वास रखता था और स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालती। यानी कभी स्वप्न में भी वो अपेक्षा कर रखते हैं कि किसी पराई स्त्री पर दृष्टि डालें। तो आज भी दोस्तों पराई स्त्री को कभी भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में पराई स्त्री को मतलब हमेशा हर कवि ने हर इस प्रकार की रचना की है। तुलसीदास ने इस प्रकार की मर्यादा का भी वर्णन किया है। तो जिनकी लहई न रिपुरन पीठी नहीं पा वहीं पर तिय तन थी मगन लहई न जिनके नाही ते नरवर थोड़े मगमान। जिनके लहई न रिपुरन पीठी, यानी रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते। रघुवंश रघुवंश की मर्यादा जो है, रघुवंश में पैदा हुई जो भी उनका मर्यादा है, तो वह कहते हैं कि रण में शत्रु उनकी पीठ नहीं देख सकते हैं। अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, वह जब लड़ाई के मैदान उतर जाते हैं, अपने बारे में अपने पूरे कुल का वृत्तांत कर रहे हैं, वह कभी रण युद्ध से किसी भी चीज़ से वह विचलित नहीं होते हैं। ये रघुवंशियों का खास पहचान है। ये उनकी प्रेरणा है। ये इस प्रकार के संस्कार उस कुल में हैं। दोस्तों, स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं, और कोई भी स्त्री चाहे वह किसी रूप में कामदेव तथा रति भी आ जाएँ, तब भी वह उनसे भी वह नहीं होंगे, उसमें भी वह उनका किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा। यानी भिखारी जिनके वहाँ भिखारी नाम की चीज़ ही नहीं होती है। भीख राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गई सब शोका। तो राम राज्य में चारों तरफ आनंद ही आनंद था। भीख मांगने का, भिखारी होने का कोई इंसान वहाँ पर भूखा था ही नहीं। तो खाली हाथ कभी भी वह, कोई भिखारी भी होता है, वह खाली हाथ राम राज्य में नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार की रघुवंश, राम राज्य से पहले रघुवंश की जो मर्यादा थी, उस प्रकार का वृत्तांत तो अपने छोटे भाई को बता रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े होते हैं। दोस्तों, मैंने बताया इस भारत भूमि पर भी इस प्रकार के जो लोग अपने देश का नाम ऊँचा करते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को शक्तिशाली बनाते हैं, देश को की उन्नति और विकास और विश्वास पर ध्यान रखते हैं, वह लोग जो है कभी भी स्वयं के लिए काम न करके, वह जो है कभी भी इस संसार में वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। लोक कल्याणकारी कार्य जितने होते हैं, जो गरीबों को, निर्धनों को, जो परेशान हैं, जिनकी आत्मा परेशान है, जो
कुचल रहे हैं और जो दबे हुए हैं उनको आगे उठाना जो है यही बड़े लोगों का काम है। बड़ा आदमी उसको कहते हैं। बड़ा आदमी वह नहीं है जिसके बाद धन दौलत अपार कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है, वह बड़ा नहीं है। बड़ा वह है जो दूसरे के कल्याण को करता है। जिस धन का अगर वह कमा रहा है उस धन का सदुपयोग करता है, उसको सही मार्ग पर लगाता है और सही उसका ध्यान करता है, सही उसका उपयोग करता है, वही सबसे बड़ा आदमी है दोस्तों। बड़ा आदमी धन दौलत से नहीं है। मैं तो नहीं मानता हूँ, भले और कोई माने, मैं धन संपत्ति को बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। ये है कि हमारे जीवन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष संसार में जो है अपने लिए नहीं जीते हैं, वह दूसरों के लिए जीते हैं, लोक कल्याण के लिए जीते हैं। उनके मन में यही होता है, किसी भी भाव से, किसी भी प्रेरणा से अगर आप लोग हित कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप दान पुण्य करें। दान पुण्य करने के लिए अगर आपको होगा ही नहीं, आप कहाँ से करेंगे। तो आप किसी भाव से, अपने विचारों से, अपने किसी भी कार्य से अगर आप लोक कल्याण कर रहे हैं, वह भी आपका पुण्य का आप पात्र हैं और वही भगवान के घर में आपको उसका, भगवान सब देखते हैं। मैं रोज़ चल रहा हूँ, मैं रास्ते में चल रहा हूँ, मेरी किस प्रकार की गतिविधि है, मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ। परम ब्रह्म परमेश्वर चारों दृष्टि से, जब भगवान शिव जी की तीसरी आँख खुलती है, वो तीसरी आँख से पूरे विश्व को देख रहे हैं। सृष्टि के निर्माता हैं और सृष्टि का अंत करने वाले भी हैं और सृष्टि का सृजन करने वाले भी वही हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश दोस्तों, वह जो है इस सृष्टि के कर्ता हर्ता वर्ता तीनों हैं। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी भी डोरी उनके हाथ में है दोस्तों। इसी प्रकार उन्होंने रघुवंश के जो वास्तविक गुण थे, रघुवंश की जो मर्यादा थी, रघुवंश की जो परंपरा थी, रघुवंश का जो संस्कार थे, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, अपने पुराने पूर्वजों के इतिहास को देख करके उन्होंने इस प्रकार की बातें कही। करत बत कहीं अनुज सनो मन प्रिय लोभान, मुख सरोज मकरंद सभी कहीं मधुबी पान। यानी ये श्री राम जी छोटे भाई से ये बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभा हुआ है। मन से आदमी जो है कहीं और है। यानी सीता जी के अपने भावों को, अपने भाई को, अपने सहोदर यानी अपने भाई को वह बता रहे हैं कि इस प्रकार के भाव हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है वह सीता जी पर विरक्त है और उनके मुख रूपी कमल से सभी रूप मकरंद रस को भरी की तरह पी रहे हैं। तो वह सीता जी को वहाँ पर घूम रही थी और वह सत्य में जो है उनके रूप का आनंद ले रहे हैं और भगवान परम परमेश्वर हैं। उन्होंने सीता जी का स्वयंवर में उन्हीं को वह निधन है। तो दोस्तों ये पहले से ही विधि द्वारा रचित था। तो हो वही सो जो विधि रच रखा, विधि का ये रच रखा है। चित वहीं चकित रहूँ सीता भवन किशोर मंदिर। तब यहाँ पर दोस्तों प्रेम प्रसंग का बहुत ही अच्छा वर्णन तुलसीदास ने किया है। जब सीता जी और रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखते हैं, प्रथम बार देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर्षित हो गई, आकर्षण की शक्ति पैदा हो गई और दोनों के मन जो है भाव विभोर हो गई, दोनों में प्रेम भक्ति का ये भाव पैदा हो गई। तब सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं और मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चलेगी। बाल मृग नयनी मृग के छोने की आँख वाली जो सीता जी का वर्णन है, रूप है और सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रही है। इस प्रकार सफ़ेद कमल जो होते हैं वह जब खिलते हैं तो इस प्रकार की आभा लगती है कि पूरा आनंद का आभास हम करते हैं। हमको अपार शांति का आभास होता है, अपार खुशी का हमारे अंदर प्रेम भाव, सफ़ेद रंग प्रेम का प्रतीक होता है दोस्तों। तो प्रेम हमारे अंदर जागता है। लता और तब सकिन से लगाई, उस समय की वर्णन किया है, प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है दोस्तों। राम और आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो रहा है तो उन भावों का इसमें वर्णन किया रहा है। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी सीता जी से मिल रहे हैं, मिल करके लता ओढ़ तब छगिन लगाई, श्यामल गौर किशोर सुहाई, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षी जननी पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुणाम को दिखाया और उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वो भी उनके नेत्रों को ललचा उठी। ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। जिस प्रकार हमको कितने दिनों से छुपाया हुआ जो हमारा खजाना होता है,
एकदम से हम उसको खोलते हैं, उसको देखते हैं तो हमको पता ही नहीं इस खजाने के अंदर हमने धीरे धीरे करके हम उसको इकट्ठा करते हैं। वह खजाना जब एक दिन हम खोलते हैं तो उसको देख करके हम चकित हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान राम जी ने इस मर्यादा की रचना के लिए अनेकों जगह इस खजाने की खोज की, लेकिन उस बगीचे में, उस फुलवाड़ी में, जनक नगरी में सीता जी उनको मिली। वह उनकी अपरंपरा खजाना थी, वह खजाना उनको मिल गया है। तो थके नयन रघुपति सभी देखी, पल कहीं अरे परिहरी निमिषे नमसी अधिक स्नेह देव है भोरी, शरद शशि ही जनु चितव चकोरी। यानी थके नयन रघुपति छवि देखी, श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर नेत्र थकित निचल हो गई। यानी वह थकते नहीं है, कभी भी निचल हुए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। एकटक नगरी से वह उनको देखे हुए हैं। जिस प्रकार चकोर जो है चंद्रमा को एकटक नगरी से देखा जाता है, नज़र से देखे रहा, उसी प्रकार रामचंद्र की और सीता जी का आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, बेकाबू हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और बहुत ही पुलकायमान हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। उसको कोई परवाह नहीं है, बेसुध हो गई है, लगातार वो उसमें रम गई हैं। उनके रूप रंग गुणशील अपार में रम गए हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दीनी पलक कपाड़ से आनी, जब सिया सखिन प्रेम बर जानी, कहीं न सकई कसु मन सुख जानी। यानी नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में लाकर, नेत्रों के रास्ते राम जी को अपने हृदय में समा करके चतुर शिरोमणि जानकी जी के पलकों के किवाड़ उन्हें लगा दिए, अर्थात नेत्र मूद कर उनका ध्यान करने लगे। जब इंसान अपार भक्ति का जब हमारे मन में संचार हो जाता है तो हम एक शांत वातावरण में इस प्रकार से बैठ जाते हैं कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में आ जाते हैं और हमारा मन शांत रहता है। उसी की कल्पना जो है सीता जी अपने मन ही मन कर रही हैं, आनंद का एहसास कर रही हैं। तब सखियों ने सीता जी के प्रेम के बह जाना, तब वे मानो सोचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। तब सीता जी जो है अंदर ही अंदर बहुत ही पुलकित हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। उनके खुशी का ठिकाना न रहा। इस प्रकार से दोस्तों रामचंद्र जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के मिलन का इस प्रकार से सखियों के साथ जिस प्रकार का मिलन होता है, उस छटा का तुलसीदास ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, जो आज भी हमारे जीवन में चरितार्थ होता है। आज भी हम उस प्रकार के भावों को देखते हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के द्वारा वो कहते हैं कि हमारी मर्यादा है, हमारी परंपरा है, रघुवंश की एक मर्यादा है। रघुवंश की मर्यादा में हम किसी पराई स्त्री को कभी देख नहीं सकते हैं, लेकिन सीता जी से उनको स्वयंवर करना है, ये निश्चित है। इसीलिए उनका ध्यान उन पर गया, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। लता भवन से प्रकट भी यही अवसर दे भाई, निक्षे जुग जुग विवल बधु जलल पटल मिलता। यानी लता भवनते प्रकट भी, लता भवनते प्रकट भी, यानी उसी समय दोनों भाई लता मंडप या कुंज ऐसे प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों की पर्दों से हटकर निकले। इस प्रकार से जब सीता जी इस प्रकार से देख रही थी तो एकदम से जैसे बादलों के बीच में चंद्रमा या सूर्य ढके रहते हैं और एकदम से वह बादलों से बाहर आते हैं। इस प्रकार की शोभा जो है रामचंद्र जी को देख करके सीता जी बहुत ही विह्वल हो गई और वह खुशी के मारे उनके अंतर मन में भगवान की भक्ति का, भगवान की रस का आनंद वह ले रही हैं। तो शोभा सिंह सुभगरो वीरा, नील पील जग जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। भगवान राम जी की शोभा दोस्तों अभी भी आप अपने किसी फोटो को देखिए, तस्वीर को देखिए, किसी मंदिर में देखिए तो उनकी शोभा का वर्णन वह किस प्रकार के परिधान पहनते थे, किस प्रकार से विभूषित होते थे। राजकुमार थे और राजकुमार की शोभा का वर्णन जिस प्रकार से राजा दशरथ जी ने किया था, उनके महल में अपार धन संपत्ति थी, सब कुछ उनके पास, सब वैभव थे। तो इस प्रकार से वह उनका रूप रंग गुणशील अपार विचित्र था। तो दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा थे, यानी सुशोभित थे, बहुत ही सुंदर दिखते थे। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की तरह है। जिस प्रकार नीला और
पीला कमल होता है, नीला और पीला कमल होता है, उस प्रकार उनकी शोभा थी। और सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित थे, वह सिर पर मोर पंख लगाते थे और उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए थे। और बीच बीच में जो भी उनका शरीर का वृत्तांत है, शरीर की रूपरेखा है, उसका बहुत ही प्रकृति की छटा के अनुसार उनके शरीर का वर्णन तुलसीदास जी ने करने का प्रयास किया है। भाल तिलक श्रम वेद सुहाई सुवर्ण सुभग भूषण, तब भगवान राम जी की दिव्य शरीर का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार फिर उनका उनके मस्तक पर चंदन लगाया जाता था, किस प्रकार से क्या था। विकट भुकुटी कच घूंघरवारी नव सरोज लोचन, उनके पूरे शरीर का वृत्तांत, पूरे उसका वर्णन हो रहा है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, वह ऐसे लग रहे हैं जैसे मोती लग रही हो। कानों के सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नई लाल कमल के समान कान, रत्नारी और यानी लाल नेत्र हैं उनके। इस प्रकार के उनके छवि जो है, उनके मुखमंडल की, उनके शरीर की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। दोस्तों, चार चिबुक नासिका का बोला, हास विलास लेत मन मोर बोला, मुँह सभी कहीं न जाए मुहि बाही, सो बिलोग बहु काम ल जाए। यानी ठुंडी और उनकी ठुंडी है, नाक है, गाल हैं, बड़ी सुंदर और सुशोभित हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेने वाली है। यानी अनेकों कामदेव भी उनके आगे कुछ नहीं है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं भी नहीं, उसका वर्णन ही नहीं किया सकता है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। अनेकों कामदेव भी उनके सामने कुछ नहीं है। इस प्रकार की के शरीर का वर्णन उनका किया गया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से इस प्रकार की छवि का वर्णन किया गया है। जो भगवान की वास्तविक शक्ति थी उसका वृत्तांत तो उन्होंने किया है। उर्मणि माल कम्बु कल कीवा काम कुल भुज बल शिवा, सुमन समीत बाम कर दो दोना, सांवर कुंवर सखी सुलोना। यानी बक्षस्थल जो उनकी छाती थी, मणियों की माला उसमें शोभित थी और शंख की सुंदर गला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। यानी गला जो है वह शंख के समान, शंख बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों, शंख की शोभा का वर्णन शंख से उपमा की गई है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएँ हैं। इस प्रकार की उनकी भुजाएँ हैं जो बल की सीमा हैं और जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। यानी ये जो सांवला है ये बहुत ही सलोना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पवित्र लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इनकी शोभा का वृत्तांत करना बड़ा कठिन है। मन ही मन जो है उसकी सखियाँ, सीता जी की सखियाँ, और वह आनंद का अनुभव ग्रहण कर रही हैं और पूरा प्रेम भक्ति में निमग्न हैं, प्रेम भक्त में छाए हुए हैं। के हरि करिबड़ पीत धरो सुषमा शील निधान, देख भानुकुल भूष नहीं बिसरा सखिन अपान। यानी सिंह की के हरि माने सिंह की सी पतली लचीली कटी पट पीत धर और कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं और सुषमा शील निधान और शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी को देखकर सखियाँ अपने आप को भूल गई। वह इस प्रकार के उसमें चलेगी। परम ब्रह्म परमेश्वर के जिनको दर्शन हो गए, उनकी आभा को देखकर उनका मन विचलित हो गया, वह अपने अंतर्ध्यान हो गई। यानी उनके मन अंदर ही अंदर वह अंतर्यामी थे, अंदर ही अंदर वह अपने मन में सोचने लगी। वह बहुत ही विह्वल हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। उनका हृदय जो है ध्रुवित हो गया। तो धीर तब कहा है धरी धीर अद्वैक आल शयानी, सीता सन बोल गई पानी, बहुरी गौर कर ध्यान कहो भूप किशोर देखी। यानी एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोल बैठी कि गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो? भगवान के दर्शन, यानी भगवानों के साक्षात दर्शन आपको हो रहे हैं तो उनको देखो।
गिरिजा जी का पूजन तो करोगी ही, तो भगवान का परम ब्रह्म परमेश्वर जो साक्षात रूप में देख रहे हैं उनका ध्यान लगाओ, उनको देखो। तब वह सखी ने इस प्रकार से बोला, सकुच सी सब नयन उधारी, सन्मुख दोई सिंधु संहारी, नख सिख दी कि राम कह शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। यानी तब सीता जी की सब जाकर, तब दोस्तों मर्यादा की रक्षा करने के लिए, मर्यादा के अनुसार चलने के लिए, अपने संस्कारों को चरितार्थ करने के लिए सीता जी ने सोचा कर ही वह यानी संकुचित होकर की किसी कार्य को करती थी। यानी किसी सखी को किसी प्रकार के गलत भाव किसी के मन के अंदर ना आए। और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा तो नख से शिखा तक, यानी नाखून से ऊपर शिखा तक जो है दोस्तों श्री राम जी की शोभा देकर फिर पिता का प्रण याद करके उसका मन बहुत ही शुद्ध हो गया। यानी पिता ने प्रण किया है कि जो शिव जी की धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं इसका स्वयंवर करूँगा। ऐसी बातों को सुन करके सीता जी मन ही मन अपना ध्यान लगा रही हैं कि पिताजी ने ऐसा वरदान व इस प्रकार का संकल्प किया है, और अगर ये शिव जी का धनुष नहीं तोड़ पाएंगे तो मैं इन्हीं को चाहती हूँ, मन वचन और कर्म से मैं इनको चाहती हूँ। मेरे मन में इनका ये वास हो गए हैं और परम ब्रह्म परमेश्वर की छवि उनके अंदर आच्छादित हो गई है। तब परवश सकिन लखी तब सीता भयं गरऊँ कहीं सविता, पुनि आयो बरिया काली अस कहीं मेरे आली। यानी सब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, यानी प्रेम के वश में मग्न हो गई हैं। तब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। तब उनको लगा कि ये कहीं और परेशान न हो जाए, भगवान इस प्रकार की सोच करते रहे तो कल इसी समय फिर आएगी, ऐसा कहकर एक सखी मन में हंस करके बोली कि गुड़ गिरा सुनिश्चित सकुचानी भयों विलम्ब माधु भैवानी, धरी बड़ी धीर राम कर राम उरानी फिरी अपनाऊँ पितु बसो जाने। यानी सखी को यह रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सोचा गई, देर होगी, जान उन्हें माता का भय लगा। माता तो दोस्तों माता कोई पुत्रियां होती हैं वो अपने माँ बाप माता से डरती हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी विलम्ब हो जाए कोई चीज़, ये इस प्रकार की मर्यादा बनाई गई है दोस्तों। ये जो है रघुवंश में भी इस प्रकार की मर्यादा थी, और जो सीता जी थी वहाँ पर भी जनक नगरी में भी इस प्रकार के भाव थे, अपनी मर्यादा की का पूरा अनुपालन करते थे। बहुत धीरज धरकर श्री राम जी के हृदय में ले आई, अपने हृदय में रामचंद्र का रूप उन्होंने संभाल लिया, उनको अपने मन में ध्यान लगा दिया और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। तो पिता का संकल्प था, पिता का निर्णय था, पिता ने जो संकल्प किया था उसके अनुसार उन्होंने उस चीज़ को मर्यादा के अनुसार अपने मस्तिष्क में रखा। भगवान राम जी का ध्यान अवश्य किया, लेकिन एक तरफ दुविधा है दोस्तों, एक तरफ पिताजी का संकल्प है, दूसरी तरफ रामचंद्र से शादी करने का उनका मन बना है, रामचंद्र को उनका अपने मन में अंकित कर लिया है। देखत मिस मृग विहगतरु फिर बहुर निरख निर रघुवीर सभी बाड़ियों प्रीत। यानी मृग और पक्षी, मृग है पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम कर, कहीं मृग है कहीं पक्षी है, जंगल है, फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी में अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपना विचरण कर रहे, प्रकृति की शोभा का सुंदरता का वर्णन किया है। और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका मन कभी भी मतलब कभी भी मन उनका थकता नहीं है, उनको तृप्ति नहीं हो रही है, बार बार रामचंद्र की तरफ देख रही हैं। अर्थात बहुत ही यानी उनका प्रेम में वह इतनी व्याकुल हो गई हैं और प्रेम भक्ति में वह उमड़ गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज के वृत्तांत में सीता जी और रामचंद्र का मिलन सखियों के साथ होता है। अनेक प्रकार से वह एक दूसरे की छवि देखते हैं, छवि देख करके सीता जी बार बार एक तरफ अपने पिताजी का ये प्रण का ध्यान रखती है, दूसरी तरफ रामचंद्र की भक्ति में और उनके प्रेम में मग्न हो जाती हैं। और दोस्तों मर्यादा की रक्षा करना, मर्यादा के अनुसार अपने संस्कारों को रखना, मर्यादा के अनुसार रामचरितमानस में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है। किसी भी कार्य को हम इस कोई भी प्रजा हो है, प्रजा के मन में किसी प्रकार के गलत भाव पैदा न हो, किसी प्रकार की अवहेलना के पात्र हम ना बने, उन बातों का समुचित ध्यान रखते हुए
अपने परिवार का, अपने धर्म का, अपने नीति का, अपने संस्कारों का और जिस प्रकार से विचारधारा है उसका पूरा अनुपालन करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, अपने जीवन में मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत रखते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी और सीता जी की जो उस प्रकार के भाव आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है, उनके दोनों के चरित्र में इस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं कि दोनों मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। एक तरफ सखियाँ हैं, दूसरी तरफ माता जी का ध्यान रखते हैं, तीसरी तरफ पिताजी के संकल्प का ध्यान रखते हैं और चौथी तरफ रघुवंश में पैदा हुई रामचंद्र जी की मर्यादा अनेकों पुस्तों से वह अपने संस्कारों में ढले हुए हैं। किसी भी कार्य में वह अपने को बढ़ावा नहीं देते हैं। अपने पूर्वजों के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार वह अपने कुल का ध्यान रखते हुए किसी भी कार्य को करने के लिए वचनबद्ध रहा। इसी प्रकार दोस्तों, जब इस प्रकार के भाव दो आत्माओं में समानता मिलती है तभी वह आपस में जुड़ते हैं। जब एक का दिल दूसरे से तभी मिलता है जब दोनों में समानताएं होती हैं। समानता तभी आती है जब हमारे भाव मिलते हैं, हमारे विचार मिलते हैं, हमारे विचारों में आकर्षण होता है, हमारे विचारों की गति समान होती है और उसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन हम एक भाव से, समभाव से अगर एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के भावों का हमारे अंदर ध्यान आता है, उस प्रकार की मर्यादा अगर दोनों तरफ है तो उस मर्यादा में जीवन यापन करने वाले आज के युग में दोस्तों हम लोगों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। और हम इस प्रकार की मर्यादा को अपने जीवन में अगर चरितार्थ करते हैं, हमारे जो भावी जीवन है, जो भावी पीढ़ी है और हमारा जो दैनिक जीवन है, हमको किस प्रकार से मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार के भावों को ध्यान करके रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार के भाव दोस्तों इसमें व्यक्त हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भावों का संचार किया है कि कहीं पर भी किसी प्रकार के से भी हम अपनी मर्यादा से, हम अपने संस्कारों से, अपने भावों से किसी प्रकार के अवहेलना के पात्र न बने और कोई भी प्रजा के लोग हमारी तरफ से किसी प्रकार से भी कोई हमको गलत ना कहें। जब हम खुद दोस्तों अपने आप में सही होंगे, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हम मर्यादा के अनुसार चलेंगे, निश्चित ही है वही चीज़ हमारे आने वाली पीढ़ी में परिवर्तित होके जाते हैं। वही कहीं न कहीं से वह संस्कार उनमें विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार की रचना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रचना के लिए इस सृष्टि को इस प्रकार से सृजित किया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आज के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी और सीता जी का जिस प्रकार से एक दूसरे को देखते हैं और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, इस प्रकार के भावों से हम आज का प्रसंग दोस्तों अभी स्वयंवर होना है। आगे क्या होना है, राम और सीता के और सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास ने किया है। उसी सौंदर्य की छवि का वर्णन करते हुए आज का प्रसंग दोस्तों इतना ही। कल के प्रसंग में फिर मिलते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज शुक्रवार का दिन है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी आज से दोस्तों पितृपक्षी की शुरुआत है और सभी लोगों पर अपने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। सब लोग अपने पितरों को याद करें और यही भाव दोस्तों हमको रामचरितमानस में भी मिलते हैं। वह भी अपने मर्यादा के अनुसार अनेक प्रकार के जो भी आप पूरे वृत्तांत में पूरा रामायण का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको जहाँ पर जो चीज़ होती है उन्होंने उसको विधिवत ढंग से किया है। तो दोस्तों हमको अपने जीवन में अगर हम अपने किसी कार्य को अगर विधिवत ढंग से करते हैं, संस्कारों की परंपरा के अनुसार करते हैं, अच्छे कार्य को करके अच्छा जीवन मिलता है। हमको इहलोक और परलोक में अपना जीवन सार्थक होगा। इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका जीवन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे। सब लोगों के मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। सबको धन्यवाद।